जो हम कहते हैं ना मनुष्य की विशेषता क्या है वो, मनुष्य को जो प्रकृति की ओर जो सबसे बड़ा वरदान जो मिला है वह क्या है, जो दूसरों में नहीं है, वह वरदान है मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता हम में है। कभी भी हम अपने जीवन में यू टर्न ला सकते हैं, कभी भी, कभी समय देरी नहीं होती। हमेशा एक बात को ध्यान रखो, आज के पहले आपसे जितनी बड़ी गलती हो गई हो और गलती जितने लंबे समय से होती आ रही हो, जितनी बड़ी गलती हो गई हो, जितने लंबे समय से, बहुत लंबे समय से होती आ रही है गलती, लेकिन आज अवसर है, आप बदल सकते हैं। आज अवसर है, इसी समय अवसर है। सुधार के लिए देर कभी भी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखो, सुधार के लिए देर कभी भी नहीं होती है। आप कभी भी अपने जीवन में एक संकल्प लें, मुझे जीवन बदलना है, निर्णय लें और काम करना शुरू कर दें। और मैं एक बात बताऊं, बिना निर्णय लिए जीवन में बदलाव नहीं आएगा। एक संकल्प के बिना हमारे भीतर की जो प्रसुप्त शक्ति है ना, वो एक्टिव ही नहीं होती है, सोई रह जाती है। हम सबके भीतर में कुछ शक्तियां हैं, शक्ति जिसको कहना चाहिए रिजर्व फोर्स, वो बिल्कुल प्रसुप्त है। जैसे पुलिस विभाग में देखेंगे ना, कुछ कुछ कई रिजर्व बटालियन होते हैं ना, ऐसे समय में पुलिस काम करती, बाकी समय जब दंगा हो गया बुलाओ उनको, वो उनको बुला लिया जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी कुछ रिजर्व फोर्स होते हैं। वो कब काम आती, जब सचमुच आपके कोई इमरजेंसी काम हो जाए, आफत की स्थिति आ जाए, तब वो स्थिति आती है। अच्छा, कैसे, एक मिनट में बताऊं, कैसे हम लोग को किसी से कहा जाए कि भाई आपको यहाँ से वो वहाँ तक दौड़ना है, 200 मीटर की दौड़ है, और 200 मीटर की दौड़ यदि आप दौड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, दौड़ेंगे और पीछे हो गए, अरे मैंने बहुत तो मेहनत की, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आप उतनी ताकत नहीं लगाए हैं जितनी ताकत कब लगाते हैं, आपके पीछे एक आदमी बंदूक लेकर के आपको मारने के लिए भाग रहा हो। आप कितने जोर से भागेंगे, समझ रहे हैं ना, कितने जोर से भागेंगे, उस समय आपके भीतर जो शक्ति है ना वो एक्टिव हो जाएगी, प्राण रक्षा करनी है, बस वो भागेंगे ना, वो उस समय इनाम पाने के लिए नहीं भाग पाएंगे, वो अलग है। तो कहने का मतलब यह हुआ, जब आप निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो जीवन वहीं से बदलता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। जब वो पुस्तक का शीर्षक देखा तो मैंने कहा कि ये सब भटकाने वाले कुछ भी लिखते चले जाते, इतने दिन से साधना कर रहे हैं, बदलती नहीं, 1 मिनट में कैसे बदलेगी। मैंने पुस्तक ले ली, पढ़ा और पढ़कर कहा कि बात तो सही है। आप कहते होंगे ना आप भी भटक गए, नहीं, सच है वो कब है बदलने का, जिस समय आप निर्णय लेते हैं। जैसे एक आदमी 10 साल से सिगरेट पी रहा है, ठीक है, 10 साल से सिगरेट पी रहा है, लेकिन सुना, समझा और अचानक लगा बस हो गया, अब ये गलती मैं नहीं करूँगा, आज से हो गया, नहीं करना है, और वो कृत संकल्प ले लिया, जिसको कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। समझ रहे हैं कितना समय लगा, 1 मिनट। लेकिन संकल्प लेने के बाद अब वह आदमी नहीं रह गया जो संकल्प लेने के पहले था, वो अलग था, एकदम अलग हो गया। ऐसे ही कोई बड़ा सदाचारी और नैतिक बड़ा अच्छा आदमी है, कोई गलत नहीं करता, लेकिन बहुत दिनों के बाद लगा कि कुछ फायदा नहीं है इससे, गलत लोग देखो बढ़ते चले जा रहे हैं और हम इस नैतिकता के चक्कर में कुछ भी विकास नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ो ये झंझट को, गलत है ये। ना हम कभी शराब पी पाए, ना कभी हम ये कर पाए, और छोड़ो, अब क्या हो गया, बस आज से एक दूसरे ढंग से जीना है, जीवन का एंजॉय करना है। अब क्या हो गया, संकल्प लेने के पहले जो आदमी था, संकल्प लेने के बाद एकदम बदल गया। इसलिए हमें जानबूझ करके वह निर्णय लेना है जो हम जीवन को उत्थान कर पाएं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, यदि आदमी स्वस्थ रहने के लिए
समृद्ध होने के लिए, कामयाब होने का निर्णय नहीं लेता है तो अनजाने में बीमार रहने का, गरीब होने का और नाकामयाब होने का निर्णय ले लिया है। स्थिर नहीं है जीवन, स्थिर नहीं है। या तो आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, या तो आप बेहतर बन रहे हैं, या फिर आप बदतर बन रहे हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। या तो आप बेहतर बन रहे हैं या फिर आप बदतर बन रहे हैं, या आप प्रगति कर रहे हैं या फिर आप अवगति कर रहे हैं। जैसे एक साइकिल हो, ख्याल करना, साइकिल हो, साइकिल पर बैठ गए आप सीट पर और आपने हैंडल थाम ली। अब क्या होगा, आपको चलाना पड़ेगा, और नहीं चलाएंगे तो गिर जाएंगे। आप निरंतर चलाते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसी प्रकार से प्रगति, और इसी के लिए हमें काम करना है। मुझे अच्छे के लिए काम करना है, जीवन को वह बनाना है जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ। और मैंने कल, आज सुबह के सत्र में भी कहा था, कैसे करना है, कैसे करना है? अभ्यास। ये हमेशा ध्यान रखो, अभ्यास। बिना अभ्यास के आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप ध्यान दीजिए, किस चीज़ में आप क्या बनना चाहते हैं। बड़े व्यवहारिक बातों को भी आप ध्यान में दे सकते, किसी भी व्यवहारिक चीज़ को। अभ्यास। अच्छा, अभ्यास कहाँ करना है? अकेले में। ध्यान दीजिए, अकेले में। इसलिए कहा था ना 1 घंटे का टाइम, जितना टाइम है अकेले में खुद को बनाना, अकेले में खुद को बनाना, खुद को निर्मित करना। कैसे निर्मित करना है, कैसे बनाना है आपको, बस यही महत्वपूर्ण है। वो एक चीज़ है, मैंने कहा था ना कि पहले समझ लो कि आप कैसा जीवन चाहते हैं। एक शब्द बताऊं, एक होता है पोस्टमार्टम। होता है ना पोस्टमार्टम, सुने हैं? कब होता है पोस्टमार्टम, समझ रहे हैं ना? पोस्टमार्टम का मतलब है जब कोई आदमी मर गया एक्सीडेंट से, किसी कारण से, तो उसको ले जाते हैं और पोस्टमार्टम छानबीन करते हैं। इसका उल्टा एक शब्द है प्रीमार्टम। एक होता है पोस्टमार्टम बाद में, लेकिन प्रीमार्टम का मतलब है संभावना। उस संभावना को देख करके पहले से करना। मतलब ये समस्या, ये स्थिति आ सकती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। इसको एक शब्द आता है, एक पुस्तक है, कभी आप पढ़े होंगे तो, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल। हिंदी में भी है, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। स्टीफन आर कवी की लिखी है। वो प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे विचारक। ये विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है ये। उसमें एक बात उन्होंने लिखी है, द 7 हैबिट, कहा ना 7 हैबिट, 7 आदतें बताई हैं। वो पहली आदत क्या है? पहली आदत उन्होंने लिखा है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, पहले ही रिस्पांस दो आप, पहले ही। जैसे अब एक चीज़ बताऊं, क्रोध, बड़ा सामान्य उदाहरण को ले लेता हूँ। क्रोध आता है, अच्छा क्रोध को कैसे जीतेंगे? क्रोध को कैसे, मैं क्रोध नहीं करूँगा, अच्छा क्रोध चला जाएगा? गया है आज तक के? एक तो गलत ही बोल रहे हैं आप, मैं क्रोध नहीं करूँगा। अच्छा, मैं क्रोध नहीं करूँगा ऐसा जब संकल्प लेते हैं, इसका अर्थ होता है मैं क्रोध करूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी इसका एक्सप्लेन करने का तो अवसर नहीं है, लेकिन मैं बताता कि क्या इसका अर्थ है। हम जो गलत ढंग से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को, उसको बदल दें। आप चाहते क्या हैं? जो आप चाहते हैं वो आप बोलें। फिर से कह रहा हूँ, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना और बोलना बंद कर दें। क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत रहूँ। तो क्या कहना है? ये मत कहीं मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं क्या कहना है? मैं शांत रहता हूँ। इसका मतलब है क्रोध नहीं चाहते, अक्रोध होने का, अक्रोधी होने का अभ्यास करना है। तो कैसे करना है? जिस समय वो घटना घटेगी, जिस समय वो घटना घटेगी जिस कारण आप क्रोधित हो रहे हैं, क्या उस समय आप सावधान हो सकते हैं? कितनी बार हुए हैं? वो तो बेहोशी का समय है। एक होता है रिस्पांस, शब्दों पर ध्यान दीजिए, और एक होता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। रिएक्शन, दोनों में क्या अंतर है? एक होता है रिएक्शन, जिसको मैंने कहा ना प्रोएक्टिव, एक्टिव, प्रोएक्टिव, ये जो कह रहा था ना। रिएक्शन, क्या रिएक्शन है? जैसे किसी ने मुझे गाली दी, फट से मैंने भी गाली दे दी, फट से मैंने भी जवाब दे दिया, ये रिएक्शन।
रिस्पांस का मतलब होता है सोच समझ करके उत्तर देना। क्या कहा? सोच समझ करके। अच्छा, वो गाली दी तो क्या मैं भी गाली दूं? क्या मेरी भी मानसिक दशा ऐसी है कि मैं गाली दूं? क्या मेरा लेवल यही कहता है कि मैं गाली दूं? समझ रहे हैं ना? क्या मेरा भी मानसिक स्तर वही है? क्या मेरा भी वही परिवार का एक सीख, परिवार की सीख है? क्या मैं उसी समाज से आता हूं जहां से गाली निकले? क्या कहा आपने? गाली का उत्तर गाली, ये बड़ा सरल है। जैसे कहा जाता है ना, कहा क्या जाता है कि जैसे को तैसा, एक शब्द सुने हैं आप, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। गांधी जी ने कहा है आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कबीर साहब जी ने कहा नहीं, ये तरीका गलत है। कबीर साहब ने क्या तरीका बताया है? नहीं, वैसा नहीं करना है। एक तरीका साहब के सुनिए, एक साखी है उनकी है, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहाँ ही कबीर ना उलटिए वही एक की एक। साहब क्या कर रहे हैं? आवत गारी, कोई गाली दिया तो एक गाली आई, अच्छा आपने उलट दिया, दो हो गई, अच्छा उसने उल्टा, फिर आपने कहा उल्टत होए अनेक। साहब कह कहाँ ही कबीर ना उलटिए वही एक वहीं रह जाए। अब ये साधना का विषय है, आप अचानक नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको पहले ही अभ्यास कर लीजिए। जैसे एक प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी किसी कंपटीशन में, किसी वो मैच में कहीं भी वो जा रहा है, अच्छा उसके पहले कितना अभ्यास करता है वो? सचमुच उसका कंपटीशन का समय आज है, उसके पहले कितना अभ्यास करता है वो? समझ रहे हैं ना? एक 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए, 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल मेहनत करता है। हमने मेहनत की है अपने जीवन को बनाने में। हम क्या कहते, क्या बताऊं मैं अशांत हूं, अच्छा शांति के लिए अभ्यास किया? नहीं किया, सही बता रहा हूं मैं। केवल इतना ही नहीं होगा कि घर में शांति बने, घर में शांति हो, चिल्लाने से शांति नहीं आती है, ध्यान दो। घर में शांति हो, घर में शांति हो, इसके लिए पहला काम आपको क्या करना होगा? आप शांत रहना शुरू कर दीजिए। पहला काम, घर में शांति का वातावरण फैले, इसका पहला काम और पहली जिम्मेदारी आपकी है। आप शांत होना शुरू कर दें। आपके भीतर जब शांति की धारा प्रवाहित होगी ना, वो धीरे 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 परिवार में पसरेगी। आप चिल्ला रहे हैं, आप उद्वेगित हैं, अच्छा कई बार होता है नहीं बोलते, अच्छा नहीं बोलने का मतलब बहुत बोलना होता है, हमेशा ध्यान रखो आप। ये मौन का मतलब मौन मत समझ लीजिए आप। ये माता बहनें को देख लीजिए, जिस दिन ये नहीं बोलती हैं, मैंने पढ़ा है, जिस दिन ये नहीं बोलती हैं घर में 7 गुना ज़्यादा आवाज़ होती है, घर की आवाज़ 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्थात बर्तन की आवाज़ बढ़ जाएगी, बच्चों को चाटा ज़्यादा लगेंगे, फाटक की आवाज़ बढ़ जाएगी। इसका मतलब नहीं कि नहीं बोल रहे भीतर से, अच्छा आप लोगों का तो अनुभव ही है, सीधी सी बात है। अच्छा नहीं बोलने का मतलब भीतर से कितना बोल रही है, समझ रहे हैं ना? अच्छा कैसा वाइब्रेशन दे रही है वो, कैसी तरंगे भेज रही है? बहुत नकारात्मक, बहुत नकारात्मक। बस वही संभालना है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पहले ही, इसलिए कहा प्रोएक्टिव जो कहा था ना उसको पहले ही, प्रीमार्टम जो शब्द कहा था ना, अर्थात आपको क्या करना है, अकेले में वह बन जाओ जो आप जीवन में देखना चाहते हैं। कैसे? बस थोड़ी सी चर्चा उस पर करूं, कैसे करें उसको। जब भी हो आपको अकेले में समय निकालना है। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, श्रवण, मनन, निध्यासन, साक्षात्कार। गुरुदेव जी भी कहा करते थे चिंतन। ये चिंतन क्या है, समझ रहे हैं ना? पठन, चिंतन, स्वाध्याय, चिंतन, ये चिंतन क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है चिंतन। बस वही करना है हम सबको। पढ़ना भी ठीक है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको रोक दें बस। उसके बाद में अब चुप बैठ जाएं आप, शांत, आंखें बंद कर लें और आप उस परिस्थिति को विजुलाइज करिए। ये थोड़ा प्रयोग करने जैसा है, आप करिए इस काम को, तभी हो पाएगा। क्योंकि मैं बोल दूंगा मैं तो ख़त्म हो जाएगी बातें, लेकिन आप इसको आपने धारण कर लीजिएगा। कैसे करना है? जब भी आपको समय मिले और आपके मन में है कि मेरे जीवन में जो क्रोध है ना वो खत्म हो जाए, खत्म हो जाए,
ये द्वेष और नफरत कहते हैं ना, वो खत्म हो जाए। तो क्या करना होगा, आप अकेले में बैठ गए और क्या करना है, मानसिक चित्रण, जिसको मैंने कहा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना है, मन में एक चित्र बनाना है, मन ही मन में। क्या, किस परिस्थिति में आप उत्तेजित होते हैं, किस व्यक्ति के मिलने पर आपका उद्वेग बढ़ जाता है, किस परिस्थिति में, जरा देखो उस परिस्थिति को। कभी तो पहले घटना घटी है, वो जब ऐसा शब्द बोलता है ना तो मैं सह नहीं पाता हूँ, वो जब ऐसा काम करता है तो बस मैं संभाल नहीं पाता हूँ, बस बोल देता हूँ, क्रोध करता हूँ। वो परिस्थिति देखे, अब क्या करना है, आंखें बंद कर लिए, अब मन की आंखों से देखना है, उस आदमी को आते हुए देखें, कल्पना करिए। अच्छा, कल्पना कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? आंख बंद करने पर उस आदमी को देख सकते हैं? सभी देख सकते हैं, मैं जानता हूँ। अभी मेरे पास अवसर नहीं तो एक एक चीज़ को मैं खोल के बताता कि कैसे उसका देखना होता है, कैसे उससे हम काम कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप देखें, और देखने के बाद में उसके शब्द सुन रहे हैं, उसने ऐसा शब्द कहा, बस उठने वाला है। देखिए, उस समय आपने ऐसे शब्दों को सुनकर, ऐसे क्रियाकलाप को देख करके आपने कई बार उद्वेगित हुआ है, क्रोधित हुए हैं, आप क्रोधित हुए हैं। लेकिन कब हुए हैं? उस समय आप बेहोशी में थे। बेहोशी का मतलब यह है कि उद्वेग में थे, आपने कभी तय नहीं किया था। बस वही कहा ना, जैसे को तैसा। अब कैसे करना है? जैसे को तैसा नहीं करना है, बिल्कुल बदल देना है, जैसे को वैसा। जैसे को वैसा, वैसा का मतलब है जैसा मैंने तय किया है वो तय अभी करना है, जो बता रहा हूँ वहाँ वो तय करना है। क्या तय करना है? आप देख रहे हैं कि वो बोल रहा है, बिल्कुल अटपटा सा बात कह रहा हो, बहुत अटपटी बात वो कह रहा हो, और उसके बावजूद आप शांत सुन रहे हैं। समझ रहे हैं? अंदर मन में उसका वेग आ रहा है, देखो आ रहा है वहाँ से, वो कारण आ रहा है, लेकिन आप संभाल रहे हैं अपने आप को भीतर भीतर। ये अभ्यास है। उसने गलत कहा, फिर भी आप शांत। अच्छा, उत्तर देना हो तो भी आप मीठे शब्दों में दे रहे हैं, भीतर 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 भीतर, बार बार दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। अच्छा, एक दिन किए, दूसरे दिन फिर किए, तीसरे दिन किए, 10 दिन किए, 20 दिन किए, बार बार आप वो अभ्यास कर रहे हैं, बार बार। जानते क्या होगा फिर? बार बार अभ्यास जब करेंगे तो क्या परिणाम आएगा? ध्यान दीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपके मोबाइल में, अच्छा मेरी बातें आप तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही हैं? मैं तब बोलूँगा जब आप तक पहुँचे। मैं यहाँ से ट्रांसमिट करूँ, रिसीवर भी सही होना चाहिए ना भाई, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक मोबाइल, सबके पास तो मोबाइल है, ऐसा कोई अभागा है जिनके पास मोबाइल नहीं है? सबके पास है, एक नहीं दो दो। उस मोबाइल में आपको एक गीत पसंद है, भजन कहो या कोई विचार कहो, पसंद है, और इतना पसंद है आप उसे रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज डेली गाड़ी में लगा लेते हैं, कहीं भी रहते हैं, खाली समय मिला सुनते सुनते हैं सुनते हैं। 1 महीने के बाद मोबाइल खराब हो गया, समझ रहे हैं ना? उस दिन उस गीत को आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो मुझे बताइए आप किस गीत को गुनगुनाते रहेंगे? किस गीत को गुनगुनाते रहेंगे? जो आप महीना भर सुनते आए हैं। वो क्या हो गया है? रीप्रोग्रामिंग। समझ रहे हैं ना? यही तो हमको करना है, यही तो करना है। अभी तक क्रोध वाला प्रोग्रामिंग था, बिना डांटे काम नहीं होता है, ये प्रोग्रामिंग है। बिना चिल्लाए लोग काम ही नहीं करते, ये प्रोग्रामिंग पहले से है। हम अब क्या करने जा रहे हैं? रीप्रोग्राम, चेंज करने। कहाँ बदल रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड को एक नया सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। हार्डवेयर वाइज तो हम सब बराबर हैं ना, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हार्डवेयर वाइज तो हम सब बराबर सेम हैं, अंतर कहाँ है? सॉफ्टवेयर में। सही है कि नहीं? सॉफ्टवेयर में वही तो चेंज करना है, वही चेंज करना है सबको। वही एक हमारे पूर्व में महान संत हो गए हमारे कबीर पंथ में, सदगुरु श्री राम रहस साहब, उनने एक पंक्ति कही है, फेर परा नहीं अंग में, नहीं इंद्रिन के माई, फेर परा कुछ बूझ में, सो निर्वारे नाई। अंग में अंतर नहीं है, बुद्ध के अंग को देखो और अपने को, हाँ तो सही बात है, उनकी 2 आंखें, मेरी 2 आंखें, 2 हाथ, 2, सबके तो वही हैं, चाहे राम हो कृष्ण हो, सबके तो वही हैं, हार्ट भी उतने ही हैं, सारे लंग्स वगैरह सब तो बराबर हैं। अंतर कहाँ है? बूझ में, समझ में, बस यही अंतर। इसी को ठीक करना है, उसी समझ को ठीक करने की बात मैं कह रहा हूँ। वो जो अंदर प्रोग्रामिंग, उसी की रो प्रोग्राम करना है। तो क्या कहा मैंने? अंदर अंदर आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं। जब वो परिस्थिति आई जिसमें आपने क्रोध किया था, शांत शांत शांत,
देख रहे हैं उस चीज़ को, फिर भी शांत है, फिर भी शांत है, क्या कर पाएंगे? अच्छा मान लो मैं इसको दूसरे ढंग से बताऊं। अब अच्छा पिता बनना चाहते हैं, चलो व्यवहारिक लेता हूं। अच्छा पिता बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना होगा? वही काम, फिर अकेले बैठे, फिर आंखें बंद किए, और क्या करना है? अपने आप को कहाँ देखें? बच्चों के बीच में, और बच्चों के बीच में। और वो बच्चे कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर बहुत मीठे शब्द में, बड़े स्नेह भाव से दे रहे हैं। इस समय आप बच्चों के लिए नाराज नहीं हो रहे हैं, स्नेहपूर्ण है, स्नेहपूर्ण है। कितने दिन से अभ्यास कर रहे हैं? कई दिनों से कर रहे हैं, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन से कर रहे हैं। क्या होगा? वो अंदर अंदर आप बना रहे हैं अपने में। बाहर जो परिणाम हम देखना चाहते हैं, फिर से कह रहा हूँ, बाहर जो परिणाम हम देखना चाहते हैं, पहले वह परिणाम भीतर लाओ। समझ रहे हैं ना? क्या देखना चाहते हैं? वो आप चाहते मैं मौन रहूं, मौन का अभ्यास किया है? आप शांत रहना चाहते, शांत का अभ्यास किया? एक चीज़ और कहता हूँ, हम सभी क्या चाहते हैं? मोक्ष मिले, मोक्ष मिले। ये क्या बताऊँ, जब कभी कभी सुनता हूँ ना तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। कहना तो ठीक है, मुझे मोक्ष चाहिए। अच्छा मोक्ष में होगा क्या? समझे? कभी कभी सोचे बस किसी सुनते आ रहे हैं, मुझे कल्याण हो जाए। समझे? कभी नहीं समझे? बहुत अच्छी बात है ये। मोक्ष का मतलब यह हुआ, वहाँ पर किसी को मिलना होगा। कल्पना करिए, वहाँ रसगुल्ला खाना होगा, वहाँ कोई नाच सिनेमा देखना होगा, किसी से मिलना होगा, मित्र से, पति से, पत्नी से, किसी से नहीं ना, सबसे अलग, कुछ भी नहीं करना है। समझ रहे हैं? कब होगा? मोक्ष में। क्या उसका अभ्यास आप पहले कर रहे हैं जीते जी? क्या उसका अभ्यास आप कर रहे हैं? क्या इस समय स्थिति आ रही है आप किसी के बिना भी रह सकते हैं, किसी को सोचे बिना रह सकते हैं? क्या मन की वह दशा आई है जब आप बिना किसी को याद किए रह पाते हैं? गुरुदेव की एक पंक्ति है हृदय के गीत में, जब नित्य रहना चाहते हैं स्वयं अकेले आप ही, तब आज से ही हो अकेले सब मिटे परिताप ही। नित्य रहना चाहते हैं तो आज से ही हो जाओ ना उस चीज को, अभी अभ्यास करो उसका। अभ्यास क्या बंद करना है क्या? हाँ अच्छा, तो मुझे बताया तो हो गया। मेरी बातें जहाँ बंद किया वहीं पूरी। तो मैंने क्या कहा? अभ्यास, उसका अभ्यास। चलते चलते 2 मिनट की एक कहानी कह दूँ, अनुमति हो तो, कि अभ्यास से क्या होता है और किसका अभ्यास कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, हम किसका अभ्यास कर रहे हैं? एक बाण चलाने वाला धनुर्धर, वो अभ्यास करता था और अभ्यास बड़ा सटीक ढंग से करने लगे। एक तो उनका शौक था, करने लगा तो पहले टारगेट ऐसा गोल बनाता था और गोल बना करके तीर चलाता था और बिल्कुल सेंटर में वो भेजता था। फिर कुछ लोगों के सामने प्रदर्शित करने लग गया, लोग कहते वाह कितनी अच्छी बात है, और अभ्यास बढ़ता चला गया, और अभ्यास तो और ज़्यादा लोगों में दिखाने लग गया। तो ऐसे ही एक हाल था और बहुत बड़ा हाल था, उसमें वो दिखा रहा था, बाण लेता था और जो टारगेट सेट किया था तो गोल ऐसा चिन्ह बनाया होता था, सीधा तीर को वहीं निशाना मार, उसका बाण वहीं जाता था और ताली बजती थी जोर से कि सचमुच बड़ा सटीक मारा उसने। पीछे एक आदमी क्या कहता था, जब सबकी ताली बंद होती क्या कहता, इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। उस आदमी ने कहा ये कैसी बात कर रहा है, कोई तो नहीं कर पा रहा है और ये कह रहा है अभ्यास का मामला है। अच्छा दूसरी बार फिर उसने किया, फिर ताली बजी, फिर उसने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। ऐसा 2-3 बार उसने सुना। जब उसका पूरा जो प्रदर्शन पूरा हो गया, जितना उनको करना था जितने समय तक पूरा हो गया, रखा अपना धनुष बाण वगैरह और पीछे गया, देखा आप ही बोल रहे थे अभ्यास का मामला। हाँ मैं ही बोल रहा था। अच्छा आप ऐसा कर सकते? नहीं कर सकता। तो क्यों बोल रहे थे? सही तो कह रहा हूँ अभ्यास का मामला। अरे ऐसे बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। अच्छा मेरा कुछ देखेंगे क्या? हाँ दिखाओ, क्या दिखाने वाले हैं, जरा दिखाओ। अच्छा चलो मेरे साथ। तो ले गया। वो आदमी था तेली, बड़े बड़े कैन में, जो कैन होता है प्लास्टिक बड़ा बड़ा, उसमें तेल रखता था, तेल आता था, जैसे 20 लीटर का हो, 10-15 लीटर का हो, तेल आता था। उसको छोटे छोटे बोतल में भरता था। लेकिन कैसे भरता था? ऊपर पहले उसको ऊपर ऐसे उठाता था और जो धार निकलती थी नीचे पतली धार, उसमें वो बोतल रखता था, बड़े छेद वाला, छोटा सा छेद वाला।
1 बोतल 2 बोतल ऐसे ही पूरे वो कैन को खाली करता था, बोतलों में भर भर के 1-1 लीटर के, आधा लीटर के बोतल भरता चला जाता था। लेकिन हुआ क्या, एक बूंद तेल बाहर नहीं गिरा। ये बाण चलाने वाले का बात तो सही है ये। अब वो रुका, फिर क्या कहता है, अच्छा आप भर के दिखाओ। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ, बस यही तो कह रहा था। आपने बाण चलाने का अभ्यास किया, बाण चलाए, मैंने तेल भरने का अभ्यास किया, मैं तेल भर पाता रहा हूँ। अभ्यास का ही तो मामला है ना, और क्या है। ये कहानी है। हम किसका अभ्यास कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिए। हमें धैर्य खोने में कितना समय लगता है, क्रोधित होने में कितना समय लगता है, उद्वेगित होने में कितना समय लगता है। जिससे आप बढ़िया से कर पा रहे हैं उसका आप अभ्यास कर रहे हैं। यदि आप क्रोध जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, इसका मतलब क्रोध का अभ्यास कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। धैर्य आप रख पाते हैं, इसका मतलब धैर्य का अभ्यास कर रहे हैं। आप अभ्यास किसका कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अभ्यास करत करत अभ्यास ते, बस इतना ही बहुत है। मैं